नमस्कार दोस्तों, एक नया जिहाद शुरू हो गया है। उसका नाम है मॉल जिहाद। ये मॉल जिहाद क्या होता है, कभी आपने सोचा नहीं होगा। और हिंदू तो इतना बेवकूफ़ है, सारे जिहाद हमारे सामने हो रहे हैं लेकिन हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। और ये आग की तरफ फैलता जा रहा है मॉल जिहाद। मॉल जिहाद, आपको मालूम है, एक स्टोरी बताता हूँ कि जो कुछ हो रहा है और कैसे हो रहा है, ताकि आपको पता लगे कि हमारे ही देश में ये कैसे आग की तरफ फैलता जा रहा है। हिंदुओं को ख़त्म करने का एक तरीका बना दिया थ्रू मॉल। वो कैसे? मेगा मॉल है एक केरला में, उसका नाम है लुलु मॉल। बड़ा ही पॉपुलर है और नाम मुझे समझ नहीं आया ये लुलु क्या होता है, बट एनीवेज। और ये अब इन्होंने केरला से शुरू होकर अभी कर्नाटका में आ रहे हैं, क्योंकि कर्नाटका में कॉकरोचों की गवर्नमेंट आ गई है कांग्रेस की। और वहाँ से ये कर्नाटका में बेंगलोर में जा रहा है, कोयम्बटूर में जा रहा है और इसको स्प्रेड किया जा रहा है सिस्टमेटिक वे से। अब होता क्या है, ये करते क्या है? पहली बात तो ये कि जो मॉल है लुलु मॉल, ये कॉकरोच का है। और ये क्या करेंगे, ये जो मुसलमान एरिया होते हैं, जैसे केरला में कन्नौर है, कसारागोड है, कोशिकोड़े है, मल्लापुरम है, यहाँ पर कॉकरोच ज़्यादा पाए जाते हैं। ये उन एरियाज़ में एक मॉल नहीं बनाएंगे। ये कहाँ बनाते हैं? ये जाते हैं जो हिंदू डोमिनेटेड एरियाज़ होते हैं, जैसे अर्नाकुलम है, त्रिवेंद्रम है, कोटायम है, पलाखाड़ है। ये ऐसी जगह है केरला की जहाँ पर हिंदू ज़्यादा हैं। ये वहीं जाकर इन मॉल्स को बनाते हैं। अब आप पूछेंगे यार इसका फ़ायदा क्या है, मॉल आएगा तो तरक्की आएगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। अब इसका आंसर देख लीजिए। वो क्या करते हैं कि जब आप एक मॉल बनता है, बड़ा मॉल बनता है, तो सारी जो पब्लिक है वो वहाँ पर बड़े मॉल में जानी शुरू होती है। तो जो जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं वहाँ पर, वो बंद होनी शुरू होती हैं। जब मुसलमान डोमिनेटेड एरियाज़ में मॉल नहीं खुलेगा तो मुसलमानों की जो छोटी दुकानें हैं वो हमेशा चलती रहेंगी, उनको डिस्टर्बेंस नहीं होती है। लेकिन जो हमारे हिंदुओं की जगह हैं, जिनको ये काफिर बोलते हैं, उनके तो बिजनेस को डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि वहाँ पे जो बिजनेसेस हैं वो सारे के सारे हिंदू चलाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर जाकर ये बड़ा सारा एक मॉल बनाते हैं। वहाँ पर सस्ते में डिस्काउंट्स देकर ये चीज़ों को बेचना शुरू करते हैं और वहाँ पर हिंदुओं की दुकानें एक एक कर बंद होनी शुरू होती हैं। और एक एस्टिमेट है, जहाँ जहाँ पर ये मॉल जिहाद जहाँ पर शुरू किया गया सिस्टमेटिकली, वहाँ पर 50% से ज़्यादा हिंदू दुकानें बंद हो गई हैं। दूसरी बात, सिर्फ बिजनेस बंद नहीं करना, पूरा सिस्टमेटिक एक प्लान है। एक और काम किया जाता है, वहाँ पर 15 से 20 हज़ार लोग एक मॉल में काम करते हैं। कोई देख रेख का काम है, कोई सेल्स का काम है, कुछ ने डिस्ट्रीब्यूशन करना है, पूरा सप्लाई चेन का काम होता है। उसके अंदर ये 10 से लेकर 15 हज़ार तो मुसलमान लड़के होते हैं, जिनको ये मुसलमान एरिया से बुलाकर ये हिंदू एरिया में जहाँ पे मॉल खोला जाता है, वहाँ पर इन 10-15 हज़ार मुसलमान लड़कों को बुलाया जाता है। साथ में 5 से लेकर 8 हज़ार लड़कियों को जो हिंदू होती हैं उनको भी काम पे लगा दिया जाता है कि भी सफाई करनी है, कि सेल्समैन का काम करना है, कुछ भी करना है, उन सब कामों के लिए ये लड़कियों को एम्प्लॉय करते हैं। अब आप सोचकर देखिए, 10-12 हज़ार 15 हज़ार लड़के हैं, सारे के सारे कॉकरोच हैं, और 5 हज़ार हिंदुओं की लड़कियां हैं। इसके साथ शुरू होता है इनका लव जिहाद। वो कैसे? ये सारी लड़कियां जो होती हैं मजबूर होती हैं, गरीब घरों से आती हैं, वो साइलेंट रहती हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी जॉब बची रहे। उनको भ्रमित किया जाता है, भ्रमित करने के बाद उनको कन्वर्ट किया जाता है, हलाला होता है और उनकी ज़िंदगियों को ख़राब किया जाता है। दूसरी बात और है, बाकी दो तो चीज़ें बता दी आपको। बिजनेसेस को बंद करा दिया, लड़कियों को मजबूर किया क्योंकि घर में इनकम नहीं है, इनकम लेके आने के लिए उनको मजबूरी में इन मॉल्स में काम करना पड़ता है और वो कन्वर्ट होकर फ्रिज में पाई जाती हैं थोड़े ही महीनों के बाद। तीसरा एक काम और भी होता है, जब ये मुसलमान अपने एरिया को छोड़कर हिंदू एरियाज में आकर बसना शुरू होते हैं, उन एरियाज को भी आहिस्ता आहिस्ता ये हिंदू से मुसलमान एरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर नहीं भी होंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब लोकल इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर, तो ये अपने आदमी को वहाँ पर जिताते हैं, क्योंकि जो इनका अपना मुसलमान एरिया, वहाँ तो इनके कॉकरोचों के ही आदमी को वोट पड़ेगी। और जब ये नए एरिया में आते हैं, वहाँ पर हिंदुओं की वोट कट जाती है और मुसलमान अपनी मर्जी से अपने कैंडिडेट को जिता देते हैं। और जो आपको मालूम है, जो असेंबली के इलेक्शन होते हैं, उसके अंदर तो थोड़े से नंबर्स में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो ये जो 3-4 कारण हैं जिसके कारण ये लुलु मेगा मॉल ये हमेशा ही हिंदुओं के एरिया में जानबूझकर खोला जाता है। दोस्तों, इस सभी के लिए पैसा कहाँ से आता है? ये लुलु वाला जो है
ये तो कॉकरोच है, इसके पास तो कभी पंक्चर की दुकान के अलावा कोई काम कभी हुआ ही नहीं। तो पैसे कहाँ से आए? पैसे आते हैं कतर से, अरब कंट्री से। वो क्यों? ये जो कतर है ये हमेशा ही टेररिज्म को फैलाने के लिए दुनिया भर में ये पैसे भेजता है। आपको याद होगा हमास का जो बड़ा कॉकरोच है वो भी कतर में ही बैठा है और वहां पे कतर रहा है। वो मुझे लगता है एक दिन कतर को भी कतर देगा। कतर क्या करता है, जितने भी तालिबान की मानसिकता के लोग हैं उन सबको सपोर्ट करता है पैसे के थ्रू, और फिर उनको बोलता है कि आप जाकर वहाँ पर बिजनेसेस को लगाइए, मैं आपको पैसे दूंगा। और आप समझिए कि जो ये लुलु मॉल वाला है इसको भी सपोर्ट मिल रही है इसी कतर से। और यहाँ पर काम एक ही है, पूरा एरिया को मुसलमान करना और जिहादी पैदा करने। आपको याद होगा कुछ साल पहले एक न्यूज़ भी आई थी कि आईसिस की जो रिक्रूटमेंट का हब है पूरे वर्ल्ड में, अब वो केरला बन चुका है। वहाँ से जिहादी क्रिएट होते हैं, रिक्रूट होते हैं और फिर उन्हें भेजा जाता है दुनिया भर में लड़ाई करने के लिए भी, और उसके बाद वापस आते हैं कि यहाँ पर रेलवे लाइन उड़ा दो, यहाँ पर आग लगा दो, सैमसंग की फैक्ट्री में आग लगा दो, टाटा की फैक्ट्री में आग लगा दो। ये कामों के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हमें बात करनी ज़रूरी है। ये कोई भी बात नहीं कर रहा। हमें जो हिंदू हैं, मैंने उनसे बात करी, वो बोलते यार ये तो कितना अच्छा बात है, हमारे एरिया में जैसे ही लुलु मॉल आया 5,000 लड़कियों को एकदम से जॉब्स मिल गई, इतनी हेल्प कर रहे हैं वो, ये तो बड़े ही दयालु लोग हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आना शुरू हो गया जब इनकी लड़कियां कुछ ही महीनों के बाद रेफ्रिजरेटर में पाई जाती हैं। इसलिए गुजारिश है आपसे कि जो हमारे हिंदुओं के मॉल हैं, अगर मॉल में जाने का शौक है, रिलायंस है, सेंट्रल है, बिग बाजार है, इन मॉल्स के अंदर बेचो को बड़े कॉरपोरेट्स के मॉल हैं लेकिन एटलीस्ट वो कन्वर्जन का काम तो नहीं कर रहे। आप सोच कर देखिए कि जैसे ही लुलु का ये मॉल आया है उस एरिया में क्या हुआ है, होटल्स बनने शुरू हो गए, पेशाब वाले जूस के सेंटर बनने शुरू हो गए, बैग की दुकानें खुलनी होगी शुरू हो गई, ऑप्टिकल शॉप खुली गई, ये चश्मे बनाने वाली शॉप्स खुल गई, और सारी की सारी मुस्लिम कम्युनिटी रन करती है। उस पूरे एरिया में एक ही काम हो रहा है, किसी तरीके से इन सभी लोगों को भगाया जाए जो हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, या कन्वर्ट किया जाए या काट कर रेफ्रिजरेटर में डाल दिया जाए। दोस्तों ऐसे आहिस्ता आहिस्ता थ्रू इकोनॉमिक मीन्स ये डेमोग्राफी को हमारे देश में ये चेंज करते जा रहे हैं सिस्टमेटिकली, गली बाय गली, मोहल्ले बाय मोहल्ला, उसके बाद छोटे छोटे एरियाज ये कन्वर्ट करते जा रहे हैं। कुछ सालों पहले कहीं भी आपको कॉकरोच नहीं दिखता था, अभी सब जगह पर आपको बंदर वाली टोपी वाले ये कॉकरोच दिखते हैं। ये कैसे हो रहा है? ये रिफ्लेक्शन है कि हमारे यहाँ पर आप किसी भी एरिया में चलिए, ये केरला तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वहाँ पर कितने एरियाज हैं जो पहले हिंदू एरियाज थे, अभी कंप्लीटली वो कॉकरोच एरियाज बन गए हैं। इतना ईजी है इनको कन्वर्ट करना। और अब नेक्स्ट टारगेट क्या है? लुलु मॉल आ रहा है कोयम्बटूर में और साथ में आ रहा है बेंगलोर में, वहाँ पर भी यही काम किया जाएगा। सेम प्रॉब्लम जो आपको केरला में दिखती है वही आपको कोयम्बटूर में और बेंगलोर में दिखेगी। हिंदू एरियाज में ये मॉल को खोला जाएगा और पूरे इकोसिस्टम को ये टेक ओवर कर लेंगे। मैं बार बार हिंदुओं को बोलता हूँ, इन कॉकरोचों का जो प्लान है कि इस कंट्री को मुसलमान बनाना, वो उसके ऊपर बड़े क्लियर है कि हमारा टारगेट है इसको इस्लामिक कंट्री बनाना है। वो किसी भी तरीके से हमारे घरों में घुस रहे हैं, हमारे बिजनेसेस में घुस रहे हैं। उन्होंने जिस में चीज़ में घुसे हैं उसमें किसी और का टिकना उन्होंने ना तो एक्सेप्ट किया, ना ही वो करने देते हैं। बैक डोर से एंटर लेंगे और हमारे देश को अंदर से वो खोखला करते जा रहे हैं, और हम बेवकूफ़ हिंदू इनके प्लान के अंदर फंसते जा रहे हैं भाईचारा के नाम पर। ये वैसा ही काम है जैसे एक चूहे को पकड़ने के लिए एक पिंजरा बनाया जाता है, उसमें चूहा जाता है, फंस जाता है। हिंदू वही काम हो रहे हैं, और इसीलिए हिंदुओं को बोला जाता है मच्छर और डेंगू। क्यों? क्योंकि हमने उन्हीं की तरह फंसने का एक जिम्मा लिया हुआ है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी बोल रहा है 8500 रुपये, अरे भाई 8500 रुपये मोदी ने तो दिए नहीं, राहुल दे रहा है तो फंस जाते हैं। 2 बोरी चावल के लिए तो हम धर्म चेंज कर लेते हैं। इसीलिए हमारी वैल्यू नहीं है ना इन कॉकरोचों के दिलों में, ना ही हमारी गवर्नमेंट्स के दिलों में, क्योंकि मोदी जी ने भी बहुत काम कर लिया हमारे लिए। और एक ही बात समझ आई उनको, हिंदुओं के ऊपर विश्वास करके मैंने सबसे बड़ी गलती करी है। मैंने कितनी वीडियोस बनाई थी जब इलेक्शंस के टाइम थे कि मोदी जी की बदकिस्मती है कि वो हिंदुओं के लीडर हैं।
अगर मुसलमानों के लीडर होते और वो कहीं मस्जिद बना देते, उनको पूरी लाइफ कैंपेनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा मंदिर भी बनाया और जूते भी खाए, और सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाकर अकेले बंदे ने कैंपेनिंग करी है। उन्हें पता था कि ये उनकी गवर्नमेंट को हिंदू ही गिर देंगे, क्योंकि 8,500 रुपये के लिए, 8,500 के लिए, और भाई हिंदू तो 200 रुपये के लिए वोट भेज देता है। 8,500 जो प्रॉमिस किया था राहुल ने, वो तो बहुत बड़ा प्रॉमिस था। एंड मोदी न्यू हिंदूज आर गोइंग टू फॉल इनटू दैट ट्रैप। अभी तो हरियाणा देख लीजिए, हरियाणा में भी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो हारने वाली है, क्योंकि राहुल ने वहां बोल दिया सबको प्लॉट दिया जाएगा और सबको 2-2 कमरे का मकान दिया जाएगा, और इस चक्कर में वहां पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट गिरने वाली है। हिमाचल में तो अपने घर में अगर टॉयलेट भी है तो उसकी भी फीस अब देनी पड़ती है कांग्रेस को, क्योंकि वहां पर 95% हिंदू रहते हैं, इसलिए अब आपको हगने के भी पैसे गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं। यही हाल औरंगजेब के टाइम पर भी था। हर चीज़ के लिए सड़क पे चलना है तो जजिया देना पड़ेगा। आज तो मूतने के लिए भी अगर आप जाते हैं तो जजिया देना पड़ता है कांग्रेस की गवर्नमेंट को। ये हाल है हमारे देश का, और इसके लिए जिम्मेवार और कोई भी नहीं, हम हिंदू हैं। थैंक यू। जय हिंद।